हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप पाठक आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम मैथ्स का एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए पूरी वीडियो में और समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। तो यानी कि हम आज सीखने वाले हैं कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, या प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, और जो प्रॉफिट और लॉस के जो फॉर्मूले होंगे उनका जो परसेंटेज होगा उसको कैसे फाइंड किया जाएगा विद एग्जांपल्स। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले कि प्रॉफिट होता क्या है और या लॉस क्या होता है, कब हमको प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा। कभी भी कोई भी बिजनेस आप कीजिए वहां पर प्रॉफिट और लॉस का देखना काफी जरूरी होता है। तो आइए समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, या कैसे कब प्रॉफिट बनता है, कब लॉस बनता है। ठीक है, अब मान लो कि आपके शहर में एक मेला लगा था। ठीक है, क्या लगा था, एक मेला। उस मेले से आपने एक टॉय परचेज किया। टॉय मीन्स कोई भी एक खिलौना ले लेते हैं, जैसे कि आपका एक बंदूक ले लिया आपने, एक क्या ले लिया आपने, गन टाइप की ले लिया। ठीक है, यह आपने परचेज किया। अब उस मेले से जो आपने इसको खरीदा, ये लिया आपने 50 रुपी का। कितने रुपी का लिया आपने, 50 रुपी का। ठीक है, अब आप गए घर में और आपका फ्रेंड जो उस मेले में नहीं गया था, उसने बोला, उसने बंदूक देखी, उसको काफी अच्छी लगी। ठीक है, तो उसने आपसे कहा कि ये जो बंदूक है मेरे को दे दो। ठीक है, क्या आप इसको वैसे ही दे दोगे, नहीं दोगे ना। क्यों, क्योंकि आपने इसमें 50 रुपए खर्च किए हैं। तो आप उससे बोलोगे ठीक है, मैं आपको ये बंदूक दे देता हूं, लेकिन आप मेरे को 60 रुपया दो। ठीक है, आपने कितने मांगे अपने फ्रेंड से, ये आपका फ्रेंड है, ये आप हो। आपने कितने रुपए इस पे खर्च किए थे, स्पेंड किए थे 50 रुपी। लेकिन आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं इस बंदूक को आपको तभी दूंगा जब आप क्या दोगे मेरे को, 60 रुपी दोगे। ठीक है, तो इसको काफी अच्छा लगा ये बंदूक, तो इसने ठीक है ये मान गया, इसने आपको 60 रुपी दे दी। ठीक है, अब देखो क्या चीज हुआ। आपने जो परचेज किया था, जो खरीदा था, उसको बोलते हैं सीपी। क्या बोलेंगे, सीपी। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो अब बताओ सीपी कितना हुआ यहां पर, 50 रुपया। ठीक है ना। अब आपने ये तो खरीदा था, इस पे परचेज किया था ना। अब अपने फ्रेंड को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, उसको बेच दिया। कितने रुपए में बेचा आपने, 60 रुपी में। इसको बोलते हैं एसपी। एसपी कितना हो गया, 60। एसपी का फुल फॉर्म एसपी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 50 रुपी, मीन्स आपने 50 रुपी में खरीदा, और सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 60 रुपी। आपने उसको 60 रुपी में बेच दिया, अपने फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, अब बताओ आपके खर्चे कितने हुए थे, 50 रुपी, आपको मिले कितने, 60 रुपी। तो आपको फायदा कितने का हुआ, यहां पर 10 रुपी आपको एक्स्ट्रा मिले। कितने मिले, 10 रुपी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो 10 रुपी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। पहला केस। अब हुआ ऐसा कि आप मेले में से 50 रुपी का ये गन लेके आए थे, पिस्टल बंदूक लेके आए थे। ठीक है, आपने फ्रेंड को, अब आपके फ्रेंड, आपने क्या बोला, आपको खेल करके, इससे जो भी आपने कुछ टाइम स्पेंड किया, इसके साथ खर्च किया, फिर आपको इससे मन उब गया आपका। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस बंदूक को बेचना चाहा। ठीक है, अब आपने अपने फ्रेंड को बोला कि यार तू ये बंदूक ले ले। ठीक है, तो अब आपका दोस्त क्या कहेगा आपसे, वो बोलेगा कि भैया ठीक है, मैं ये बंदूक ले लेता हूं आपसे, लेकिन ये बंदूक आपने मेले से ली है और आपने इसको 5 दिन या 6 दिन अपने पास रख लिया, आपने इतना दिन इसके साथ खेल लिया है। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको 50 रुपये नहीं दूंगा। अब कितने रुपए दूंगा मैं आपको, 40 रुपये दूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो बंदूक है वो क्या होगी, सेकेंड हैंड होगी। क्या होगी, सेकेंड हैंड। ठीक है ना, आपने इसको दिया, इसमें ठीक है 40 में ले लिया, आप भी इसमें मान गए क्योंकि आपने 10 दिन खेल लिया, तो 10 रुपए कम में उसको दे दिया आपने। तो अब यहां पर जो सीपी है, जो आपने खरीदा था, कितने का खरीदा, 50 रुपी का, और जो एसपी है वो कितना है आपका, 40 रुपी।
तो यहां पे कितने का डिफरेंस आया? डिफरेंस कितने का हुआ? 10 का। मींस जो डिफरेंस हुआ, देखो सीपी खरीदा आपने 50 रुपए खर्च किए थे, आपको मिले कितने रुपए लास्ट में? 40 रुपए मिले ना। तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? बताइए क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा यहाँ पे? 10 रुपए का। समझ गए ना मेरी बात? इस केस में आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। और इस केस में आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का? 10 रुपए का। अब हम यहां पे फॉर्मूला बनाएंगे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां पे बनाते हैं हम इसके फॉर्मूले को। सबसे पहले लेते हैं हम प्रॉफिट का फॉर्मूला। इफ कंडीशन फर्स्ट बनेगी आपकी, क्या बनी? कंडीशन फर्स्ट। इफ अगर पहले केस में आ जाओ, इफ सीपी क्या था आपका? छोटा, एसपी क्या था आपका? बड़ा। इन दोनों में बड़ा कौन है? देखो सीपी 50 है, एसपी क्या है? 60। मीन्स आपने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया। इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, अगर एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है, उस केस में क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितने का हुआ? फिर देखो 60 में से तो 50 आपने माइनस किया ना। मींस अब हमेशा क्या करते हैं? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया जाता है। इन दोनों में बड़ा कौन है आपका? एसपी। तो हम बोल देंगे एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये बना आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो याद हो जाएगा आपको, आप इजीली आप बना सकते हो, समझ सकते हो कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूले को आपने रटना नहीं है, उसको समझना है। चीजों को आप समझोगे, लॉन्ग टाइम आपके क्या रहेंगे? मेमोराइज रहेंगे, आपके यादाश्त जैसे दिमाग में बैठे रहेंगी चीजें। ठीक है ना? तो ये रहा। अब देखो सेकंड केस आया आपका। सेकंड केस में क्या था? देखो इफ सेकंड केस में क्या हुआ? यहां पर देखो सीपी बड़ा है और एसपी छोटा था। मींस महंगे में आपने खरीदा और सस्ते में आपने बेच दिया उसको। सीपी बड़ा हो गया, एसपी छोटा। इफ सीपी ग्रेटर देन एसपी, अब क्या था? सीपी बड़ा और एसपी छोटा, तो उस केस में क्या हुआ था? आपको लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। तो लॉस कितना हुआ? अब बताइए। हमेशा मैंने क्या बोला? बड़े नंबर में से छोटी चीज को माइनस किया जाता है। बड़ा कौन हुआ? सीपी, और छोटा कौन हुआ? एसपी। तो इसका मतलब सीपी माइनस एसपी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस। ठीक है इतना? अब बात करते हैं हम यहां पर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। देखो यहां पर क्या हुआ? प्रॉफिट कैसे निकला? समझ में आ गया? एसपी माइनस सीपी। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम यहां पे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा आपका? इस प्रॉफिट को यहां पे लिखोगे आप। किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट की। तो प्रॉफिट अपॉन, हमेशा प्रॉफिट जो बना है आपका, जो मेन चीज आपका सीपी, स्टार्टिंग वाली चीज जिसपे आप किसी चीज को परचेज करते हो, खरीद रहे हो, सीपी इंटू 100%, ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब ऐसे आपका क्या निकालना है? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट में क्या हुआ? देखो प्रॉफिट परसेंट था, तो प्रॉफिट इंटू अपॉन सीपी इंटू 100, तो लॉस परसेंट में क्या हो जाएगा आपका? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है ना? काफी इजी फॉर्मूले इसके जनरेट करना, बनाना। तो इस वे पे आप इसके फॉर्मूले इजी लर्न कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको इजीली चीजें क्या होंगी? मेमोराइज होंगी, याद में रहेंगी आपकी। ठीक है ना? अब इसको देखते हैं, कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर क्वेश्चन है, अ कपबोर्ड बाउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150, फाइंड लॉस एंड प्रॉफिट ऑल्सो परसेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखो आप, सीपी खरीदा है कितने में? बाउट। एक कपबोर्ड जो उसने बाउट किया कितने में? ₹250 एंड सोल्ड इट एसपी कितना आपका? 150 रुपी। अब यहां पर बताइए कि सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है? यहां पर
here CP ग्रेटर देन SP। तो कंडीशन कौन सी आई आपकी, देखो CP ग्रेटर देन SP मींस लॉस। तो क्या होगा, उसको लॉस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, CP माइनस SP। तो इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ गया, CP की वैल्यू रखेंगे हम 250 माइनस 150, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका 0 0 एंड 100। तो कितने का लॉस हुआ उसको, 100 रुपए का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका लॉस परसेंट। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। कितना हो जाएगा आपका लॉस परसेंट, नेक्स्ट निकालते हैं लॉस परसेंट इक्वल्स टू, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बना, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो हम यहां पे रखेंगे कितना लॉस, कितने का हुआ उसको 100 अपॉन CP कितने का था 250 इंटू 100। तो क्या हो गया, ये कटा 5 से कटा, 5 जा 5, 2 जा 10, तो बचा कितना 5 से, इसको भी काट लेते तो कितना आ गया 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40%। तो उसको कितने रुपए का लॉस हुआ, 100 रुपए का, और कितना परसेंट लॉस हुआ, 40% लॉस हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे इनके फॉर्मूले को आप इजीली समझ सकते हो। इसी टाइप के जो भी आपके लॉस और प्रॉफिट के फॉर्मूले होंगे इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैथ्स को कभी भी आपने रटना नहीं है, फॉर्मूले को रटना नहीं है, उनको समझना है इजी पे। ठीक है ना, जो आपके आसपास जो आपके सराउंडिंग चीजें हो रही है उससे आप रिलेट कराओ चीजों को, इजीली आपके समझ में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट में इसका रिप्लाई कर सकते हैं, और हम एक नई वीडियो के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।